हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज अपन बात करने वाले एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन जो कि एक वाइटल साइन होता है। तो किसी भी पेशेंट का प्राइमरी असेसमेंट करने के लिए अपन रेस्पिरेशन उसका चेक करना होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंट क्या होता है। टर्म ऑफ द रेस्पिरेशन की बात करेंगे, कौन कौन सी टर्म होती है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, और टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो देखिए अपने पास में रेस्पिरेशन हो गया। तो एक रेस्पिरेशन देखते हैं, अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए रेस्पिरेशन इज ए chemical process in which exchange of the gases। तो देखिए जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो देखिए जो अपन ऑक्सीजन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन को अपन इनहेल करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं तो डीऑक्सीजनेट ब्लड के द्वारा अपन CO2 को ह्यूमन बॉडी से एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, जो कि एक्सचेंज किनके बीच में होता है, एक तो एल्वेली और ब्लड के बीच में, और ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो एल्वेली ऑफ यहाँ पे बस देखिए ये अपने पास में हो गया लंग्स। लंग्स में क्या हो जाएगी एल्वेली, एल्वेली, और ये क्या ब्लड। तो देखिए ये अपने पास में एल्वेली हो गई, और ये हो गया अपने पास में हार्ट, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो अपन एल्वेली के द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनके द्वारा अपन लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं जो ऑक्सीजन होती है, प्योर ऑक्सीजन, वो अपन यहाँ से ये हो गया जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, वो एल्वेली और क्या होता है ब्लड के बीच में होता है, और सेकंड होता है टिश्यू, ये क्या है बॉडी टिश्यू, और ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है। ये ब्लड होगी और टिश्यू के बीच में। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज किन किन के बीच में होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हम अपने पास हो जाएगा एक तो एल्वेली और ब्लड के बीच में, और टिश्यू और ब्लड के बीच में, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं जो रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए ब्रीथिंग एंड respiration are both are different। तो देखिए जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो एक अनविजिबल होता है, अपन रेस्पिरेशन को नहीं देख सकते अपने आंखों से, ठीक है। और जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, और क्या ये विजिबल प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। तो देखिए ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद तो रेस्पिरेशन डिफरेंट क्या होता है ब्रीथिंग से, तो रेस्पिरेशन क्या होता है केमिकल प्रोसेस होता है और अनविजिबल होता है, केमिकल प्रोसेस अनविजिबल। और ब्रीथिंग जो कि
फिजिकल प्रोसेस होता है और क्या होता है, विजिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और सेकंड अपने पास में हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर अपन बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट या फिर 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, अब अपन इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक टर्म ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बेसिक टर्म कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए, एपीनिया हो गया, यूपीनिया, प्लेटिपीनिया, ऑर्थोपीनिया, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरपीनिया, साइन स्टॉक रेस्पिरेशन हो गया, ब्योर्स रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टर्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, टर्म ऑफ रेस्पिरेशन से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं टर्म ऑफ रेस्पिरेशन में यूपीनिया। तो देखिए, यूपीनिया क्या होता है कि बेसिकली जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसी को अपन यूपीनिया कहते हैं। ठीक है, जो अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं इनहेल एंड एक्सहेल, तो उसी को अपन यूपीनिया कहते हैं। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं एपीनिया। एपीनिया क्या होता है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन। फिर अपन बात करते हैं ब्रेडीपीनिया और टैकीपीनिया। तो देखिए, ब्रेडीपीनिया क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो बेसिकली अगर 10 होती है, 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो उसको अपन कहते हैं ब्रेडीपीनिया। और अगर रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं अपन टैकीपीनिया। ठीक है, इसमें अपन याद कर सकते हैं ब्रेडी, बी यानी बढ़ना, तो इसको अपन को ऑपोजिट करना होता है। ब्रेडीपीनिया क्या करना है, ऑपोजिट करना है। बढ़ना, बढ़ना यानी बढ़ जाती रेस्पिरेशन रेट, उसको अपन ऑपोजिट मान के करना है। तो ब्रेडी यानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेडीपीनिया, बेसिकली ब्रेडीपीनिया जैसे कि बी का मतलब तो होता है ये बढ़ना, पर अपन को रेस्पिरेशन क्या करना है, ऑपोजिट करना होता है। तो ऑपोजिट करेंगे तो ब्रेडीपीनिया का रेस्पिरेशन रेट कम होती है। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन रेट 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो उसको अपन कहते हैं ब्रेडीपीनिया। 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन कहते हैं टैकीपीनिया। इसके बाद अपन 5 नंबर पे बात करने वाले हैं ऑर्थोपीनिया के बारे में।
इस 5 नंबर पे अपन बात करेंगे डिस्पीनिया क्या होता है। ये टर्म बहुत पूछी जाती है हर बार, डिस्पीनिया। डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। अगर किसी भी पर्सन को रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और 6 नंबर पे अपन बात करते हैं ऑर्थोपीनिया। तो देखिए बेसिकली ऑर्थोपीनिया क्या होता है कि अगर सुपाइन पोजीशन, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसको अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसको अपन कहते हैं ऑर्थोपीनिया। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, बेसिकली फ्लैट लेट जाना, ये सीधा ऐसे लेट जाना होता है पूरा, इसी को अपन सुपाइन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन। सेवन नंबर पे अपन बात करते हैं प्लेटिपीनिया। तो देखिए प्लेटिपीनिया बेसिकली क्या होता है कि जो डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में व्यक्ति है तो उसकी अगर सांस लेने में या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको अपन कहते हैं प्लेटिपीनिया। ठीक है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। अब अपन बात करते हैं 8 नंबर के ऊपर। तो देखिए 8 नंबर अपने पास में हो जाता है हाइपरपीनिया। तो देखिए बेसिकली हाइपरपीनिया और हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है। 9 नंबर अपन बात करेंगे हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपरपीनिया क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होती है वो तो इंक्रीज हो जाती है और जो रेट होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इंक्रीज डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन और जो रेट होती है वो नॉर्मल होती है, उसी को अपन कहते हैं हाइपरपीनिया। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या डिफरेंट होता है हाइपरपीनिया से, तो जो हाइपर वेंटिलेशन होता है उसमें डेप्थ एंड रेट ऑफ द रेस्पिरेशन विल बी इंक्रीज। तो जो रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ होती है दोनों इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसी को अपन कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो इसमें हो गया हाइपरपीनिया। इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन और रेट में बी नॉर्मल। रेट में बी नॉर्मल। तो देखिए अपन समझते हैं, जो डेप्थ होती है रेस्पिरेशन की वो तो क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये देखिए डेप्थ, ये देखिए ये अपने पास में रेट हो गई इसकी, ये क्या, रेट में बी नॉर्मल। तो देखिए रेट क्या अपने पास में नॉर्मल होती है, डेप्थ रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद अपन 9 नंबर पे बात करने वाले हाइपर वेंटिलेशन। नाइन नंबर पे अपन बात करने वाला हाइपर वेंटिलेशन। तो देखिए हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि इंक्रीज ऑफ द डेप्थ एंड रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपर वेंटिलेशन को इधर अपन समझते हैं।
तो देखिए हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो ये देखिए डेप्थ तो इंक्रीज हो रही है और रेट भी इंक्रीज हो रही है, रेट एंड डेप्थ ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, देखिए अपने पास में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, रेट इंक्रीज। ठीक है, ये अपने पास में हो गया हाइपर वेंटिलेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेटोरस रेस्पिरेशन। 10 नंबर पे अपन बात करते हैं। स्टेटोरस रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो नॉइजली रेस्पिरेशन होता है, जिसमें अपन अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं नॉर्मली, उसमें अगर साउंड आ जाए, आवाज आने लगे, तो उसको अपन कहते हैं स्टेटोरस रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉइजली रेस्पिरेशन। छीन इन ये किस में होता है, टॉनिक क्लोनिक सीजर होते हैं ना, टॉनिक क्लोनिक सीजर पेशेंट होते हैं, उनमें स्टेटोरस रेस्पिरेशन हो गया, नॉइजली रेस्पिरेशन है, उसमें साउंड आती है। अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसमें साउंड आती है। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं स्टेटोरस रेस्पिरेशन। ठीक है, 11 नंबर पे अपन बात करते हैं कि साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन विथ प्रोलॉन्ग एपीनिया। एपीनिया क्या होता है, अपने बात की एक्सेस ऑफ द ब्रीथिंग, जिसमें ब्रीथिंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन ग्राफ से समझते हैं। ये देखिए, तो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ हो गया, रेट एंड डेप्थ, ये इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए ये प्रोलॉन्ग एपीनिया हो गया, ये वापस प्रोलॉन्ग एपीनिया हो गया, ये वापस प्रोलॉन्ग एपीनिया हो गया। ठीक है, तो देखिए ये डेप्थ एंड रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और प्रोलॉन्ग एपीनिया, ये रहा एपीनिया, तो इसी को अपन कहते हैं साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये प्रोलॉन्ग एपीनिया हो जाता है। ठीक है, तो कॉमनली सीन इन द साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कॉमनली किसमें होता है, कॉमनली सीन इन द यूरेनिया पेशेंट हो गया, यूरेनिया हो गया, सीओपीडी हो गया, क्या हो गया, यूरेनिया पेशेंट हो जाता है, सीओपीडी पेशेंट हो गया अपने पास में, उसमें कॉमनली साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और एक हार्ट फेलर हो जाता है, हार्ट फेलर, यूरेनिया, सीओपीडी, हार्ट फेलर पेशेंट में साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब 12 नंबर पे अपन बात करते हैं साइन रेस्पिरेशन। साइन रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है, रेगुलर रैपिड रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेगुलर रैपिड रेस्पिरेशन followed by prolonged expiration, followed by तो देखिए अब रैपिड रेगुलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, देखिए,
ये देखिए अपने पास में क्या हो गया, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, ठीक है। रैपिड रेगुलर, ये क्या रेगुलर एक्सपायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन क्या प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो इसी को अपन साइन स्टॉक एक्सपायरेशन कहते हैं। और कॉमनली सीएनई, ये किस में होता है, सीओपीडी पेशेंट में, सीओपीडी, ठीक है। 13 नंबर पे अपन बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है कि इरेगुलर रैपिड रेस्पिरेशन विद अल्टरनेटिव एपीनिया। अगर किसी भी पेशेंट में इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ में अल्टरनेटिव एपीनिया, अल्टरनेटिव मतलब कि थोड़ी देर एपीनिया हो रहा है, वापस इरेगुलर रेस्पिरेशन, वापस एपीनिया हो रहा है, ठीक है, इसी को अपन कहते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। बायोट्स रेस्पिरेशन कॉमनली किस में देखा जाता है कि जो ब्रेन ब्रेन ट्रोमा यानी कि ब्रेन एब्नॉर्मलिटी पेशेंट होते हैं उनमें बायोट्स रेस्पिरेशन देखा जाता है। अगर किसी पेशेंट में ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एब्नॉर्मलिटी होती है उसमें बायोट्स रेस्पिरेशन देखा जाता है, ठीक है। तो बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, इरेगुलर रैपिड रेस्पिरेशन विद अल्टरनेटिव एपीनिया। अल्टरनेटिव एपीनिया, ठीक है। तो देखिए अब अपन इसको समझते हैं। तो देखिए इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ये एपीनिया हो गया, एपीनिया हो गया, ठीक है। इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है और अल्टरनेटिव एपीनिया, थोड़ी देर एपीनिया हो गया, वापस इरेगुलर रेस्पिरेशन, वापस एपीनिया हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कॉमनली सीएनई। ये बेसिकली किसमें होता है, ब्रेन ट्रोमा हो गया, ब्रेन एब्नॉर्मलिटी हो गई, कॉमनली सीएनई। ब्रेन ट्रोमा या ब्रेन एब्नॉर्मलिटी, ब्रेन ट्रोमा या ब्रेन एब्नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। 14 नंबर पे अपन बात करते हैं कोजमल रेस्पिरेशन। तो देखिए कोजमल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रैपिड रेस्पिरेशन के साथ में लेबर्ड ब्रीथिंग। लेबर्ड ब्रीथिंग क्या होती है, जो अपन एफर्टली यानी कि उसके ऊपर एफर्ट लगा के अपन जो ब्रीथिंग करते हैं उसको लेबर्ड ब्रीथिंग कहते हैं। तो कोजमल रेस्पिरेशन में लेबर्ड ब्रीथिंग देखी जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रैपिड रेस्पिरेशन विथ लेबर्ड ब्रीथिंग। क्या होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेशन कोजमल रेस्पिरेशन होता है वो हाइपर वेंटिलेशन के इक्वल होता है। टू इक्वल ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। टू इक्वल ऑफ द हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो कॉमनली सीएनई इसके पहले अपन बात करते हैं लेबर्ड ब्रीथिंग की।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं लेबर ब्रीथिंग। तो देखिए वैसे लेबर ब्रीथिंग ठीक है, एफर्ट लगा, एफर्ट के द्वारा जो ब्रीथिंग करते हैं उसको अपन लेबर ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो कॉमनली सीन ये किसमें होता है बेसिकली, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज। डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज ये उसमें ऑस्मोलस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पैराडॉक्सिमल रेस्पिरेशन। लास्ट रेस्पिरेशन की टर्म पैराडॉक्सिमल। तो देखिए जो इंस्पिरेशन के टाइम होता है वो डायफ्राम का मूव ऑपोजिट साइड हो जाता है। अगर नॉर्मल साइड से ऑपोजिट साइड होने लगता है डायफ्राम का मूवमेंट, तो उसको अपन कहते हैं पैराडॉक्सिमल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिमल रेस्पिरेशन। तो देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम मूव अप, नॉर्मल टू ऑपोजिट। ठीक है, नॉर्मल टू ऑपोजिट साइड में। तो देखिए ये अपने पास में कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि एक कंपोनेंट ऑफ द वाइटल साइन होता है। ठीक है, ये अपने पास में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग यूट्यूब वीडियो। ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।